सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने आज फिर से एक बार रेणुकूट कलीसिया के साथ हमारे प्रिय पादरी साहब सिद्धू सामुएल जी और उनके पूरे परिवार और कलीसिया के साथ आज के शाम परमेश्वर का वचन को रखने के लिए प्रभु ने यह अवसर मुझे दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पास्टर जी को भी और आप सबों को भी यीशु मसीह के पावन नाम से बहुत बहुत मसीही सलाम व्यक्त करता हूं। थोड़ी सी मुझे जुकाम हो गई है। हाँ, मौसम थोड़ा बदलता है तो बुरा ना मानिएगा, थोड़ा सा सर्दी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। हे मेरे प्रभु, आज के शाम हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ, कलीसिया के साथ प्रभु आपको सुधि लेते हुए, स्मरण करते हुए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने और प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने, हालेलुया प्रभु जी, ये शाम आपने हमें मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, यह शाम में प्रभु जैसे अदन की वाटिका में आपकी आवाज सुनाई दिया था, वैसे ही आज की इस शाम में प्रभु आपकी आवाज हम हर एक तक पहुंचने पाए प्रभु, हमारे हर एक के कानों में, दिलों में प्रभु जी आपकी आवाज गूंजने पाए। प्रभु जी ऐसे सहायता कीजिएगा और हम हर एक से प्रभु आप बर्ताव कीजिए और आज के इस पल को प्रभु जी आशीष कर दीजिए। आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित होते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सनातन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु के लोग हम सब कोई एक संकट के समय में होकर हम गुजर रहे हैं। हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। महामारी का एक भयानक तांडव लोग झेल रहे हैं। उसका रूप बदलता है, म्यूटेंट होकर के वो लोगों को सता रहा है। अब दूसरा लहर भी सताया, बहुतों की जान चली गई। अब तीसरा लहर भी आएगा करके विशेषज्ञों का कहना है। अब पता नहीं चौथा भी आएगा या नहीं। फिर डेल्टा वेरिएंट भी है, ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी है, येलो फंगस भी है। तरह तरह का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कई प्रभु के लोग भी प्रभु में सो गए। कई मसीही भाई बहनें भी अपनी जान गंवाए। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई बहनें विधवा हो गई है। कई माँ बाप अपने बच्चों को खोए हैं। कई सेवा संस्थाएं अपनी अपनी सेवादारों को खोया है। कई घर में
बहुत ही शौक है। मैं यहाँ झारखंड में रहता हूँ, जमशेदपुर में रहता हूँ, टाटा नगर में। यह हमारी कलीसिया के लोग तो सुरक्षित है, परंतु इस शहर में लगभग 6-7 पादरियों की निधन हो गया है। कुछ अच्छे प्रभु के बंदे थे और कुछ बहुत ही जाने पहचाने मसीह भाई बहने थे। अब जो पादरी लोगों की संख्या है, कम से कम 7 जन की नाम मुझे याद आती है। मेरे प्रभु के लोगों, उनका परिवार को जब देखता हूं, पूरा बिखर सा गया। अब निराशा, असहाय अवस्था, बहुत बिखरी हुई सी जिंदगी हो गई। एक सुकून, शांति, चैन, अमन और समृद्धि था, पर अब इस महामारी के प्रकोप ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। बहुत से कलीसिया में बहुत ही शौक है लोगों को। आप और मैं, अगर हम सुरक्षित है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा है। ये हमारी कोई खासियत या बढ़ाई या कोई लियाकत नहीं है। ये केवल परमेश्वर का फजल है, जो आज तक हमें परमेश्वर ने अपनी आंखों की पुतली की नाई परमेश्वर रक्षा किया है। ऐसे वक्त में परमेश्वर के लोगों, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम क्या करें? क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में सबकी दुआ प्रार्थना होने के बावजूद भी परमेश्वर इस महामारी को दूर नहीं कर रहे हैं। कई जगह में 40-40 दिन की उपवास रखा गया, 21 दिन की उपवास रखा गया। कई प्रभु के लोग, कई संस्था लगातार घुटने टेक रहे। मैं कहना चाहूंगा, उपवास करना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसके इच्छा के बगैर उसके बच्चों की जिंदगी में, उसके चुने हुओं की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो। प्रभु के लोगों, ऐसे वक्त में केवल उपवास और प्रार्थना करें ये काफी नहीं है। इसके साथ हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक बनाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जो हम कई लोगों से बड़े भाग्यवान लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो बाइबल के पुराने नियम के संतों को इन सारे सच्चाई का खुलासा परमेश्वर ने नहीं होने दी। कुलुस्सियुस का 1:26 में कहा गया है, पीढ़ियों से, समयों से परमेश्वर ने अपने भेदों को छुपा कर रखा, और अब इन दिनों में अपने पवित्र लोगों पर परमेश्वर उसको प्रकट कर रहा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर पीढ़ियों से छुपा के रखा, और इन दिनों में नया नियम के पवित्र लोगों पर परमेश्वर प्रकट कर रहा है। इसलिए हम औरों के समान निराश, दुखी, शोकित, मातम जिंदगी में हम खुद को ना तोड़ें। प्रभु के लोगों, आज का संदेश मेरा बहुत छोटा सा है और समय के भीतर मैं समापन करना चाहूंगा। ऐसे महामारी के संकट में हमारा सुरक्षा हमें कैसे मिलेगी? किस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं? इब्रानियों की पत्री उसकी 12वीं अध्याय का 29वां पद में कहा गया है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग। मैं आज परमेश्वर का आग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। गौर फरमाइएगा, हमारा परमेश्वर आग तो है, परंतु हमारा परमेश्वर 2 तरह का है। 2 तरह का आग है परमेश्वर। एक है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक।
यानी एक है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। एक है कंज्यूमिंग फायर, दूसरा है बर्निंग फायर। मेरे परमेश्वर के लोग, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग जरूर है, परंतु परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर केवल कंज्यूमिंग फायर नहीं है, परंतु परमेश्वर एक ऐसा हमें जय देने वाला आग भी है, सुरक्षा देने वाला आग भी है। किसके लिए परमेश्वर भस्म करने वाला आग? मैं पहले कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का जो भस्म करने वाला आग किस पर हावी होता है, किसको वो भस्म करता है। मेरे प्रभु के लोगों, पहला 4-5 बातें हैं उसमें कि पहले परमेश्वर का जो नकारात्मक आग है, नेगेटिव फायर है, जो कंज्यूमिंग फायर है, उसके बारे में 4-5 बातों को कहूंगा। देन परमेश्वर जो हमें गढ़ने वाला आग है, सकारात्मक आग है, उसके बारे में 4-5 बातों को बताकर बिल्कुल समय पे हम समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं परमेश्वर किसको भस्म करता है। लेवियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 1, 2, 3 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर नादाब और अबीहू जो कि हारून के 2 बेटे थे, और इन दोनों बेटों ने परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा एक धूप चढ़ाया जो कि खुदा बाप ने आज्ञा नहीं दिया था, और परमेश्वर के आज्ञा के बाहर उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में धूप चढ़ाया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा ने नहीं दी थी, लिखा है, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। गौर फरमाइएगा, यहोवा ने जिसकी आदेश नहीं दिया था, परमेश्वर ने जिसका इजाजत नहीं दिया था, ऐसा आग को यहोवा के सम्मुख में रखा, ऐसा धूप चढ़ाया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने कहा है, यहोवा ने आज्ञा नहीं दिया हुआ अग्नि को ला करके उसमें धूप डाला, लोभान डाला। ये आग परमेश्वर का आज्ञा का आग नहीं था। लेवियों की किताब उसका 9 अध्याय की आखिरी आयतों में अगर पढ़ेंगे, मूसा, हारून परमेश्वर के सम्मुख में वेदी पर बलि को चढ़ा करके रखते हैं, और अचानक परमेश्वर का आग प्रकट होता है और उस बलि को पूरी तरह से भस्म कर डालता है। तब सारे बड़े बड़े पुरनिये लोग, मूसा जैसे नबी, हारून जैसे नबी, डरते हैं, कांपते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने का हिम्मत नहीं करते, वे दंडवत करके गिर पड़ते हैं। जब परमेश्वर का आग, परमेश्वर का महिमा वहां प्रकट हुआ है, तो ऐसे वक्त में कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उठ खड़ा होने की, पर 2 जवान उठे। ये उनका मूर्खता था। जब वो प्राचीन लोग, पुरनीय लोग, परमेश्वर के महान दास लोग परमेश्वर को सम्मान दे करके डरते हुए, कांपते हुए जमीन में साष्टांग प्रणाम करके लेटे हुए हैं, प्रभु को दंडवत कर रहे हैं, तो नौजवानों को भी दंडवत ही करना चाहिए था। अगुए रहते रहते नौजवान लोग अपने मर्जी से कुछ सेवकाई करने को आगे बढ़ गए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कलीसिया में अगुए रहते हुए कभी भी किसी भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ने का, वो खतरा होगा। हारून था वहां पर, मूसा था वहां पर, ये दोनों के रहते हुए 2 जवान बिना इजाजत का, नादाब और अबीहू, भले उनका पिताजी
महायाजक है, भले उनका चाचा इजराइल का बहुत बड़ा न्यायी है, परंतु मिनिस्ट्री में ना चाचा काम आएगा ना पापा काम आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पे अगर परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे, ना बाप बचा पाएंगे ना चाचा बचा पाएंगे। यहां नादाब और अबीहू दो जवान थे और उठे, जबकि मूसा उठने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं, हारून उठने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी परमेश्वर को आदर करते हुए दंडवत करके रहना चाहिए। अगर कुछ करने का इच्छा भी हो रहा तो एक बार पूछ लेता, हारून महायाजक से पूछ लेता। भले वो पिताजी है परंतु सेवकाई में थोड़ी पिताजी, सेवकाई में तो महायाजक है। पूछ लेता, मुझे इच्छा हो रहा है कि परमेश्वर को मैं धूप चढ़ाऊं। कुछ पूछा नहीं, नाव देखा ना ताव, दोनों निकल गए, एक होके निकल गए बिना अगुओं की इजाजत से। बाहर जाकर के आग लेके आए। लिखा है कि एक ऐसा आग यहोवा के सम्मुख में चढ़ाया जो यहोवा ने आज्ञा नहीं दिया। प्रभु के लोगों, यहां पॉइंट यह है, यहोवा ने जिस काम को आज्ञा नहीं दिया है उस काम को अगर हम करेंगे परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर का आग हमें भस्म कर डाले। यहां नादाब और अबीहू परमेश्वर के सामने ऐसा धूप चढ़ाया, ऐसे आग लाया जो आग परमेश्वर का भवन का नहीं था, परमेश्वर का भवन का आग नहीं था। वहां पे स्वयं परमेश्वर का अग्नि प्रकट हो रहा है। तो तुम्हें किसने बताया बाहर जाकर के कुछ ऐसे आग को लाओ? इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंज फायर, यानी एक अनजान सा अग्नि है, यानी यहोवा के भवन में उस अग्नि को कोई जानता नहीं है, स्ट्रेंज है, यानी यहोवा की व्यवस्था में लिखा नहीं कि ऐसे कुछ अग्नि को लेकर के आए। स्ट्रेंज फायर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के भवन में वही काम इस्तेमाल के योग्य होता है जो यहोवा ने आदेश किया। चाहे संदूक बोलिए या पीतल का बेदी बोलिए या सोने का दीपट बोलिए या सोने का धूपदान बोलिए, परमेश्वर ने जो आदेश किया है उसी को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के इजाजत के बगैर किसी भी चीज को अपनी बुद्धि लगाकर काम में नहीं लाने का है यहोवा के भवन। और आजकल कुछ लोग थोड़ा ओवर स्मार्ट होता है चर्च, जो प्रभु ने नहीं कहा वही करेंगे, अगुओं की बिना इजाजत से काम करेंगे, पादरी को बिना पूछे काम करेंगे, कलीसिया के प्राचीनों का सलाह नहीं लेंगे, काम करेंगे। मैं कहना चाहूंगा आपका धुन अच्छा है, परंतु इस धुन को नियंत्रण में ला करके परमेश्वर का काम करना चाहिए। वरना नादाब और अबीहू के साथ क्या हुआ पता है? उसका ऐसा हुआ कि दूसरा पद में, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और वे दोनों को भस्म कर गया। यहोवा की सेवा करने गए थे या मरने गए थे? यहोवा की सेवा करके क्यों जान गवाया इन्होंने? इनकी गलती क्या थी? मेरे प्रभु के लोगों, इनकी गलती यह है कि वे उस तरीके से काम को किए जिस काम को यहोवा ने आज्ञा नहीं दिया। कभी कभी कुछ लोगों को ना चर्च के भीतर बहुत कुछ करने का मन करे, पर गौर फरमाइएगा, आपको जो भी मन करता है, मैं खास करके नए विश्वासियों से कहना चाहूंगा, बहुत कुछ करने को मन करेगा। पहला है वो प्रभु की वचन के अनुसार सही होना चाहिए, दूसरा है अगुओं की इजाजत से होना चाहिए। और आज बहुत से लोग नया नया प्रभु में आते, थोड़ा बहुत अनुग्रह पाते, अभिषेक पाते, थोड़ा वचन सीखते, उसके बाद पादरी और अगुओं के अधीन में रहना नहीं चाहते। ये उनके लिए खतरा है। अधीनता में रहना सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, पहला पत्रस 5 अध्याय में पत्रस ने कहा, उसका 5, 6, 7 में कि हे नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन हो जाओ। अधीन होना बहुत जरूरी है।
नहीं तो खतरा है। यह अनाज्ञाकारी लोगों को, परमेश्वर के वचन के बाहर सेवा करने वालों को परमेश्वर का आग भस्म कर डाला। ये पहला है, किसको परमेश्वर का आग भस्म करता? जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित सेवा नहीं करते, उनको परमेश्वर का आग भस्म कर डालता है। दूसरा देखते आइए, दूसरा जो सेवकों के खिलाफ चलते हैं, उनको परमेश्वर का आग भस्म कर डालता है। जो सेवकों के खिलाफ जाते हैं, आइए पढ़ते हैं दूसरा राजा की किताब, उसका पहला अध्याय। वहां पर ऐसा होता है कि उजिया ने परमेश्वर को छोड़ इक्रोन के बाल ज़बूब को अपनी जिंदगी का भविष्य क्या होगा, बीमारी का स्थिति में क्या सुधार होगा, क्या नहीं होगा, वो जानने के लिए वह बाल के तांत्रिक, बाल के भविष्यद्वक्ता को पूछने भेजता है। अगर हम पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय का पहला पद में, अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो समरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। अहज्या राजा खिड़की से गिर पड़ा और बीमार हो गया। गिर पड़ा खिड़की से मतलब पक्का कुछ हड्डी टूटा होगा, या कमर की, या तो रीढ़ की, या तो शोल्डर की, या पैर की, कुछ हड्डी टूटा और बीमार हो गया, और बहुत ही ज्यादा सीरियस। अब इसको किसने कहा खिड़की में जाकर के ताक झांक करने, वो तो नहीं पता। बाइबल में खिड़की से गिरे हुए लोग दो है। एक है यूतुकस, जो पौलुस का प्रचार सुनते सुनते गिर गया, परंतु शुक्र है कि पौलुस वहां थे दुआ प्रार्थना करने के लिए, तो बच गए। यहां अहज्या राजा खिड़की से क्या कर रहा था पता नहीं, अब गिरा और बीमार हो गया। ऐसे में वह क्या किया, तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल ज़बूब नामक देवता से ये पूछ आओ। क्या पूछना है? क्या पूछना है कि मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं बचूंगा। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जाना पहचाना ठहराया हुआ एक राजा, तकलीफ के समय में परमेश्वर को ना पूछ करके इक्रोन के देवता बाल ज़बूब को पूछने गया है। जैसे रास्ता में जा ही रहा था, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। तो क्या होता है, तो यहोवा के दूत ने 30वीं एलियास से कहा, उठकर समरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह कि इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल ज़बूब देवता से पूछने जाते हो। क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं कि तुम बाल ज़बूब से पूछने जा रहे हो? इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। प्रभु के लोगों, जब दो व्यक्ति जा रहे थे इक्रोन के बाल देवता के पास, उनका तांत्रिकों को पूछने कि हमारा राजा बचेगा या मरेगा, परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर एलिया को बोलते, जाके बोल दो मरेगा। ऐसे वक्त में उजिया राजा को क्या करना चाहिए था? रोना चाहिए था। बाइबल में और एक घटना भी हमें पता है। यशायाह के द्वारा परमेश्वर हिजकिय्याह राजा से कहला भेजा कि तू मरेगा तो बचेगा नहीं। अब उस जगह पे हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? रोया, रोया, इतना रोया कि परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। उसकी मृत्यु जीवन में बदल गया। 15 साल आयु उसका बढ़ गया।
अगर 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 यशायाह के द्वारा कही हुई नबुवत जो मृत्यु की थी वो अगर जीवन में तब्दील हो सकता है, तो क्या एलिया की कही हुई बात जो परमेश्वर अहज्याह राजा से कह रहा तू मरेगा, क्या वो अगर रोता हिजकिय्याह के जैसा रोता, क्या उसका जीवन में मृत्यु जीवन में नहीं तब्दील होता? प्रभु के लोगों, अहज्याह राजा एक दुष्ट राजा था। जब लोग आकर बोले कि ऐसा ऐसा एक बंदा बोला है कि आप मर जाओगे, राजा ने पूछा कैसा दिखता है वो? बोला वो तो पूरा बहुत दाढ़ी है, बदन पूरा उसका बालों से भरा है और रुआंधार है, और वो नीचे लिखा है कि राजा पूछा है कि वो कैसा दिखता है? उत्तर दिया वो रुआन मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। राजा ने समझ गया ये तो 30वीं एलिया। अब राजा का तेवर देखिएगा, राजा का रिएक्शन देखिएगा। राजा क्या करता है, 9वां पद से लेकर के अगर आप 16 तक पढ़ेंगे, राजा उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों के समेत भेजा और 51 सैनिक 50 सिपाहियों के समेत, एक मिनट, जाते हैं। और वहां क्या होता है, जैसे वे पहुंचते हैं, देखिए इनका भी घमंड देखिए। हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है उतरा। परमेश्वर के भक्तों को ऐसे बुलाया जाता है? ये एक मजाक था, ये ठट्टा था, ये तुच्छ समझने की आवाज। परमेश्वर के भक्त, राजा बोला है उतरा। अरे हिजकिय्याह राजा ने इतना रोया था जब उसके पास जाकर के यशायाह ने कहा कि तू मरेगा। हिजकिय्याह तो किसी सैनिक को नहीं भेजा, जाके बुलाओ यशायाह को। ऐसा कैसे वो कह सकता कि हम मर जाएंगे? आपको पता है अहज्याह यहां क्यों भेजा था 50 सिपाहियों को उसके प्रधान सेनापति के साथ? लाओ एलिया को। वो कैसे ऐसे बोल सकता कि हम मर जाएंगे? उसका हिम्मत कैसे हुई? अब तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे एक पादरी साहब को, एक भविष्यत वक्ता को, एक धर्मी पुरुष को बुलाने के लिए सिपाही को भेजा जाता है। सिपाही का काम कब आता है? सिपाहियों का काम कब आता है? जहां चोर को बुलाना हो, जहां डाकुओं को पकड़ना हो, जहां मुजरिमों को पकड़ना हो, जहां अपराधियों को पकड़ना हो, तब ना सिपाहियों को लेकर के जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या नहीं कहा? अरे मैं तो समय तो आराधनालय में था, मैं तो तुम्हारे बीच में सभाओं में वचन बोलता था, तब तूने मुझको क्यों नहीं पकड़ा? अब एक चोर को पकड़ने की तरह सिपाहियों को लेकर के मेरे पास क्यों आए हो? इसका मतलब है सिपाही को लेकर के जाने का मतलब है एक गुनहगार को पकड़ने जा रहे। इसका मतलब है अहज्याह राजा एलिया के खिलाफ में हो गया था। उसको पकड़ के लाता और उसको बंदी गृह में डालता और उसको बहुत सताता। हमें तो पता है जो भविष्यत वक्ता लोग खर्रा और सच्चा बात बोले हैं बाइबल में, राजाओं ने उनको बहुत सताया। एलिया को मालूम चल गया अहज्याह अगर 50 सेना के साथ अगर प्रधान को भेजा है तो मुझे लेकर के जाएगा और मुझे बांध करके बंदी गृह में डाल करके सताए। इसीलिए इन लोगों ने मेरे खिलाफ आया और मेरा मजाक उड़ाकर बोलते, हे परमेश्वर के भक्त नीचे उतरा। तो एलिया ने क्या बोला? अगर मैं परमेश्वर का भक्त तो परमेश्वर का आग आए और तुम्हें भस्म करा। और वहां परमेश्वर का आग आया और उनको भस्म करा। प्रभु के लोगों, सबक ये है यहां
जिंदगी में अगर कोई पादरी साहब आपको खर्रा वचन बोले, आपकी गलती को समझाए, परमेश्वर का दास पादरी साहब या कोई भी प्रचारक एलिया के जैसे अगर बहुत ही कड़वा सच्चाई को प्रचार में बोले और आपको अगर बुरा लग गया, मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के भक्तों के खिलाफ कभी मत जाना, परमेश्वर के चुने हुओं के खिलाफ कभी बातें मत करना, परमेश्वर के ठहराए हुए सेवकों के खिलाफ कभी कोई चाल नहीं चलनी। इन दिनों में विश्वासियों में कई लोगों की बहुत ही मूर्खता है। वे अभिषिक्तों के खिलाफ बातें करते, वे चुगली करते, वे बिल्कुल भी आदर नहीं करते। मैं कहना यह चाहूंगा, एलिया के खिलाफ अगर अहज्याह ने सिपाही को भेजा, परमेश्वर का आग आकर के उनको भस्म कर डाला। परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ अगर कोई भी बंदा किसी भी तरह का अगर कदम उठाता है, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आग उनको भस्म कर डालता है। ये परमेश्वर का आग है जो भस्म करता है। परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ कभी बातें मत कर। अगर आपको प्यार है, आपको कुछ बात का दर्द है, तो आप जाके आमने सामने बात करके सुलझाइए। पीठ पीछे चुगली, उनका बुराई, आलोचना, समालोचना, क्रिटिसिज्म, उनके खिलाफ में किसी तरह का साजिश, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये हमारी जिंदगी में परमेश्वर का भस्म करने वाले आग को स्वागत करने का आदत है। खबरदार, अगर ऐसा हमारी जिंदगी में किसी की आदत है, तो प्रभु के लोग हमें खुद को सुधारने की जरूरत है, वरना परमेश्वर का आग भस्म कर डाले। तीसरा, परमेश्वर का आग किसको भस्म करता है? जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते और खुद महिमा लेते। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 24 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 24, वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और जलन रखने वाला परमेश्वर। ये बात तब मूसा के द्वारा कहा गया है, परमेश्वर का महिमा को खुद कभी नहीं लेना। कई बार हम लोग महिमा ले लेते हैं, मैंने किया है, मैंने दिया है, मेरे रहने का समय ये काम हुआ था, मैं बहुत देता हूं, मैं बहुत ही काबिल बंदा हूं, मेरा ये बोली लूसीफर की है, ये आवाज लूसीफर का है, नबूकदनेस्सर का है, बेलशस्सर का है। जो महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, अगर वो नहीं देकर अगर खुद पे लेते हैं, तो फिर परमेश्वर का क्रोध भड़कता और भस्म करने वाला आग निकलता और भस्म कर डालता। दानियल 4 अध्याय का 29 से लेकर आखिरी तक, दानियल 5 अध्याय पूरा अध्याय, परमेश्वर का आग भड़क उठा, क्रोध आया, और परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, उनका जिंदगी को दंड दिया और उनका साम्राज्य को समाप्त कर डाला। मेरे प्रभु के लोगों, जिंदगी में प्रभु आपको कितना भी काबिल बनाए, महिमा खुद नहीं लेना, प्रभु को महिमा देना, वरना परमेश्वर भस्म करने वाला आग ठहरा। चौथा, जो योग्य फल नहीं लाएंगे, उनके लिए परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय, अभी भी पेड़ों के नीचे कुल्हाड़ा लगी हुई है, और जो डालियां नहीं फलेगा, जो पेड़ फल नहीं लाएगा। प्रभु के लोगों में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काट कर आग में झोंका जाता।
परमेश्वर उन लोगों के लिए भस्म करने वाली आग है जो मन फिराव का चाल नहीं चलते, योग्य फल नहीं लाते। मसीह हो जाना पर्याप्त नहीं है, बपतिस्मा ले लेना पर्याप्त नहीं है, चर्च में आके बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। हमारे जिंदगी में मन फिराव का बिहेवियर होना चाहिए। मसीह में आने के बाद भी लोगों की झूठ छूटता नहीं है, नशा छूटता नहीं है, चुगलखोरी छूटता नहीं है, घमंड छूटता नहीं है। तो फिर मन फिराव का फल हमारा कहाँ है? बपतिस्मा तो हो गई हमारी, पवित्र आत्मा भी मिल गई हमें, पर हमारे मन फिराव का फल तो दिख ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे पेड़ों को आग में डालेगा, यानी परमेश्वर का आग उनको भस्म कर। मन फिराव का चाल हमारी आचरणों में नहीं दिखेगा तो परमेश्वर भस्म करने वाला। पांचवा, किसको परमेश्वर भस्म करता? जो प्रभु में नहीं रहते। योना का सुसमाचार 15 अध्याय का 5 और 6 पढ़ोगे, प्रभु ने कहा तुम मेरे बिना, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। जो डालियां मुझ में नहीं है और नहीं फलती है, मैं उससे काट डालूंगा और बाहर फेंक दूंगा और वो सूख जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। प्रभु के लोगों, प्रभु में रहना, वरना परमेश्वर का आग हमें भस्म कर डालेगा। इन दिनों में बहुत से लोग जूम में रहते हैं पर मीटिंग में नहीं रहते हैं। जूम कनेक्टेड रहेंगे पर प्रभु में नहीं रहेंगे। बाइबल पकड़ते तो रहेंगे पर बाइबल में नहीं रहेंगे, वचन में नहीं रहेंगे। प्रार्थना में तो बैठे रहेंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। परमेश्वर भस्म करने वाला आग उनके लिए है, आखिरी बात बताऊंगा, जो ढिठाई से पाप करते हैं, सच्चाई की जानकारी होने के बावजूद भी जो जानबूझकर ढीठ होकर के पाप करते रहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, प्रभु के लोगों, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से एक बहुत ही भयानक बात को लिखा गया है। हमें उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। 26वां पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। सारा सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई पाप करता रहे तो परमेश्वर का आग उसको भस्म करे। ये था नकारात्मक। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर आग है, पर इन सारे पाप रहेगा तो वो भस्म करने वाला आग है। परंतु अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर केवल भस्म करने वाला आग ही नहीं है, परमेश्वर सुरक्षा देने वाला आग भी है। जकरिया उसका 2:5 में लिखा गया है, यरूशलेम के नगर के चारों तरफ परमेश्वर सहरपना बनेगा, आग का सहरपना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आग का सहरपना बन करके अपने लोगों का हिफाजत करेगा। प्रभु के लोगों, गॉड विल प्रोटेक्ट हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के शहर के चारों तरफ एक आग का दीवार बनकर के सुरक्षा दे। दीवार नगरों में इसलिए होता है कि कोई दुश्मन आकर के नगर में घुस ना जाए, कोई भी शत्रु राजा आकर के हमला ना करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नगर की सुरक्षा परमेश्वर ना करे तो पहरुओं का जागना व्यर्थ। भजन 127 का 1-2, यानी नगर का रक्षा परमेश्वर करता है। और कैसे करता है? आग की शहरपना होकर। यही तो हमें चाहिए कोरोना में। यरीहो का शहरपना यरीहो के निवासियों को बचा नहीं सका।
मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार हम बड़ा बड़ा सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, बहुत सैनिटाइजर लगाते, बहुत मास्क पहनते, बहुत ज्यादा काढ़ा, हल्दी, विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, और बहुत स्टीम लेना, बहुत तरह से गर्गल करना, बहुत हेल्थ का ख्याल रखना, ये सब करने के बावजूद भी लोगों की जान चली। इसका मतलब है नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो हर तरह का आपकी खुद की प्रयास व्यर्थ होगी। आप दवाई खाओ, वैक्सीन भी ले लो, जो जो करना है करो, अगर परमेश्वर सुरक्षा नहीं देगा ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर सुरक्षा देना चाहिए। परमेश्वर का सुरक्षा अगर पाना चाहते हो तो आग के सहरपना वो होगा कब? भजन 34 का 7 में, जो यहोवा को डरते हैं उनके चारों तरफ परमेश्वर अपने दूतों को छावनी करके परमेश्वर रक्षा करता है। यानी यहोवा को भय मानने वालों के चारों तरफ परमेश्वर छावनी करता है, दूतों की रक्षा करता है। प्रभु सुरक्षा देने वाला आग। पर आप यहोवा को डरोगे तब मसीह में आ जाने से सुरक्षा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। मसीह का नाम ले लो, फास्टिंग कर लो, प्रार्थना कर लो, सुरक्षा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर यहोवा का भय का जिंदगी हम में नहीं है, यहोवा का भय हमें पापों से बचाता है, बुराई करने से रोकता है। आयु के जिंदगी में तो यही था कि यहोवा का भय में जी रहा था, जिस कारण परमेश्वर का बाड़ा था। मैं यही संदेश को विराम देना चाहता हूं, यहोवा का आग केवल भस्म करने वाला नहीं है, सुरक्षा देने का भी आग है। यहोवा का आग का दूसरा क्वालिटी है शुद्ध करने वाला आग। मलाकी उसका 3 अध्याय का 2-3। यहोवा का आग जय देने वाला आग है। पहला राजा 18 अध्याय का 32 से 38। यहोवा का आग, मेरे परमेश्वर के लोग, एक असहाय बंदा को दर्शन दे करके भविष्य वक्ता के रूप में खड़ा करने वाला आग। निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से 10। यहोवा का आग चेलों को महान प्रेरितों कर खड़ा कर दिया। पवित्र आत्मा का आग। हमारा परमेश्वर का आग केवल बिगाड़ने वाला नहीं है, उसको ढूंढने वालों के लिए, उसका शरणार्थी होने वालों के लिए, उसका भय में जीने वालों के लिए यहोवा का आग गढ़ने वाला आग है, सुरक्षा देने वाला आग, शुद्ध करने वाला आग, जय देने वाला आग, दुश्मन को हराने वाला आग। निर्गमन 14 का 24-25 अगर पढ़ोगे, आग के खंबे में से परमेश्वर ने देखा और फिरौन की सेना के रथों की पहियों को निकाल डाला ताकि दुश्मन आके छू ना सके। आग के खंबे में से प्रभु ने देखा। हमारा परमेश्वर आग में से होकर जब हमारे ऊपर सुरक्षा देना लगेगा, किसी अंधकार की शक्ति हमारी तक नहीं आ पाएगी। उसका रथ का पहिया खुलने जैसा उसका गति थम जाए। प्रभु इन्हीं वचनों से हमें आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक चंद शब्दों का प्रार्थना करके मैं समाप्त करूं। जलाली परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिताजी, आप हमारे चारों तरफ आग की सहरपना होकर के रहिएगा और हमें रक्षा करिएगा, हमारे लोगों की हिफाजत करिएगा, लोगों को आशीष दीजिएगा। प्रभु जी, जितने भाई बहने आज हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को प्रभु आपका सुरक्षा मिले। किसी का जिंदगी ऐसा ना हो कि प्रभु आप भस्म करने वाला आग होकर उनको दंड दे, बल्कि हर एक के साथ प्रभु जी ऐसा होने दे कि हर कोई आपके आग के द्वारा आशीषित हो। आज की सेवा पर आपने कृपा दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और भी समय पर हमारे बीच में आने के लिए कष्ट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु का कर धन्यवाद, ये मेरे
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दास के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, अपने जीवन में आज अनुग्रहित वचन हमको बांटने के लिए आपने आपके दास को अभिषेक किया पिताजी। हालेलुया। आपके दास बहुत शरीर से कमजोर था, फिर भी आपके अभिषेक आपके बेटे के ऊपर बने रहा। हम प्रार्थना करते इसी वक्त कलिसिया मिलकर के दास को छूकर चंगा करे। दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, आपने दिया हुआ पिताजी अभिषेक का शक्ति, बल का शक्ति पिताजी तुरंत वहां काम करे, वजन का जो सामर्थ्य वहां काम करे पिताजी। आगे बेटे को पूर्ण रूप का चंगाई, पूर्ण रूप का चंगाई, पूर्ण रूप का चंगाई इसी समय अपने जीवन में प्रकट हो जाने पर हर एक रुकावट को हम दूर करते पिताजी। आपके दास की मिनिस्ट्री को, हालेलुया, परिवार को हम विनती कर दो। दुआ वजन आपने हमारे लिए दिया गया पिताजी, आज बोया गया हमारे जीवन में, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हालेलुया जलन करने वाला आग है, हालेलुया। वही आग हमको बचाता है पिताजी, हमारे लिए एक हमारी चारों ओर शहरपना बनकर रहता है पिताजी, हालेलुया। उस हालेलुया हालेलुया पवित्र आग के अंदर हालेलुया हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन का एक गंदगी से शुद्ध होकर पिताजी एक आत्मिक अनुग्रहित जीवन जो आपने हमारे लिए चाहता है वो करने के लिए दया कर। आपके दास को हम कलिसिया मिलकर मिनिस्ट्री को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देते, अनुग्रह करते पिता। दया करना, साथ रहना, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।